We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर अब रूस की भी चुप्पी टूट चुकी है। रूस ने हिदायत दी है कि यूएस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ यूरोप के भी कई देश एशिया में अशांति चाहते हैं। जी हां, इसी वजह से वो एशियन देशों को एक दूसरे के प्रति भड़काते रहते हैं। रूस का यह कहना है कि एशियाई देश जो तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्तियां हैं, उन्हें किसी के बहकावे या फिर चढ़ावे में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे बचना चाहिए। पुतिन प्रशासन का यह भी कहना है कि हर मसले का हल बातचीत के जरिए ही किया जाना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री की ओर से भारत और चीन के संबंध को लेकर यह बयान सामने आया, जिसमें रूस ने पश्चिमी देशों को भारत चीन के बीच बिगड़ते रिश्ते के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश भारत और चीन के बीच तनाव पैदा करने की एक रणनीति के तहत साजिश रचने का काम कर रहे हैं। पश्चिमी देश फूट डालो और राज करो के तहत दोनों देशों के बीच संबंध बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इस नीति के बारे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी जिक्र किया था। निपुण जी मेरे साथ हैं। निपुण जी, क्या कहेंगे आप? एक तरीके से भारत को रूस की तरफ से चेताया गया है कि भैया यूएस जो है और जो यूरोप है वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, किसी के बहकावे में ना आइए। क्या कहेंगे? देखिए, रूस तो बहुत पहले से चाहता था कि ये ट्रायंगल बने, खासतौर से 90 के बाद, कि एक रशिया, इंडिया और चाइना एक ट्रायंगल बने और ये ट्रायंगल अमेरिका लेड जो सिस्टम है उसको चुनौती दे। भारत इसमें क्या था कि देखिए, चाइना और रशिया तो एक आइडियोलॉजिकल बेस पर, विचारधारा के आधार पर एक हो जाते हैं, लेकिन भारत की अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो वो अमेरिका से ज्यादा नजदीक बनती है। और उसी 96 में जब रशिया ने विचार दिया कि हम तीनों एक होकर अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं, तो से अमेरिका ने भारत की ओर झुकाव बनाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे बने। अब हाल के दिनों में जैसे आप देखें, कभी भी ऐसा होगा, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान देखें, डोनाल्ड ट्रंप के दौरान देखें, जब भी कोई भी किसी तरह का अगर हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है भारत और अमेरिका के संबंधों में या तनाव देखने को मिलता है, तो रशिया के इस प्रकार के स्टेटमेंट आते रहते हैं। अभी रशिया इस बात को देख रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में थोड़ा सा तनातनी चल रही है बहुत सारे मुद्दों को लेकर। जैसे भी आपने एप्पल फोन के लिए बात कही कि भारत खुद देख लेगा, बहुत सारे मुद्दों पर ऐसी बात हुई। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली बहुत चिड़े हुए हैं कि मैंने क्या अच्छा बात क्लेम किया, तुम यार मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, तो वो एक पर्सनली चिड़े हुए हैं। तो रशिया का ये स्टेटमेंट, और अब रशिया के स्टेटमेंट को देखें तो गलत भी नहीं है। देखिए, रशिया का अगर स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो चीन को आज की तारीख में एक परम सहयोगी के रूप में रशिया देखता है, और रशिया के लिए एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो भारत को पकड़े या चीन को पकड़े, दोनों के बीच में संतुलन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से जो वेस्ट ब्लॉक है वो पहले जो पूरा इंडियन ओशन वाला एरिया है, इसको ये बोला करते थे एशिया पैसिफिक ओशन, लेकिन बाद में 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम बदला और नाम बदल कर कहने लगे इंडो पैसिफिक ओशन, और साथ ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कहने लगे, ताकि भारत का क्या करे, इम्पैक्ट पड़े, भारत का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़े। तो रशिया का कहना यही है कि भारत समझे, चीन भी समझे, और वो कहीं ना कहीं रशिया अपने आप को बैलेंसिंग की भूमिका में कि देखो मैं तुम दोनों का हितैषी हूँ और तुम दोनों के हित की बात कर रहा हूँ। और आप देखिए, और ब्रिक्स कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ब्रिक्स के खिलाफ भी कहीं ना कहीं ये साजिश है, अगर रूस के इस बयान को हम आगे बढ़ाते हुए देखें तो। बिल्कुल, ब्रिक्स के खिलाफ भी आप देखेंगे और एससीओ के अगेंस्ट भी देखेंगे, तो जो एक नई आप देखते हैं रशिया और चीन के लेड जो एक व्यवस्था वर्ल्ड में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस रूप में देखेंगे। इंडिया को एक ऐसे देश के रूप में देखेंगे जो दोनों के बीच में एक बैलेंसर की भूमिका रहता है। रशिया हमेशा चाहता है कि भारत का झुकाव जो है वो रशिया चाइना की ओर हो, लेकिन दिक्कत आती है भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। तो रशिया अक्सर अभी जो गालवान क्लैश के बाद जिस प्रकार से बॉर्डर पे तनाव कम हुआ है, उसमें रशिया की बड़ी भूमिका रही है। रशिया ने चीन को बात को समझाया कि भाई ब्रिक्स में हम 4-5 देश आ रहे हैं। अब 4-5 देश में देखा जाए तो भारत और तुम्हारी चीन की, तुम्हारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है या फिर थोड़ी बहुत हमारी, बाकी साउथ अफ्रीका है या ब्राजील है, इनका तो ठोर ठिकाना नहीं है। कल को भारत इससे बाहर हो गया, आज की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, तो काहे का ब्रिक्स? आप किसका ब्रिक्स की बात करेंगे?
तो इस प्रकार की चीजें रशिया ने हमेशा भूमिका निभाई है, और मैं कहूंगा रशिया उसी भूमिका में दिखता हुआ दिख रहा है मेरे को। और देखिए इस बार पहली बार ऐसा हुआ था, भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया ने पहली बार ये कहा कि दोनों देश बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए। नहीं तो हमेशा क्या होता था, इजराइल के तरह ऐसा जी दोनों की पहले। बिल्कुल 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 ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर ये हमें जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों का भी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको।